जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं जो कि त्रेता युग के विषय में एक जानकारी है। और यह प्रश्न है कि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, 13 या 12 या 15 वर्ष का क्यों नहीं, और क्या है कैकेयी की कहानी। इसी के संबंध में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अद्भुत बात है कि कैकेयी जैसी माता ने अपने पुत्र यानी कि जो भरत से ज़्यादा जिसको वो प्रेम करती थी और मंथरा की बातों में आकर अपने प्यारे पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पर प्रश्न ये उठता है कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कैकेयी के 2 वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा भी दी है। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है राजकीय नियम। यह एक प्रशासनिक कारण था क्योंकि रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की थी। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में स्पष्ट रूप से लिखित है। कैकेयी यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसके शासन का अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास की मांग रखी थी। इसी प्रकार कलयुग में भी यानी कि आज के समय में भी एक नियम ये है, ये प्रॉपर्टी संबंधी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल की अवधि तक अपने प्रॉपर्टी अधिकार पर कोई भी दावा नहीं करता, क्लेम नहीं करता, तो वह प्रॉपर्टी उसके अधिकार से चली जाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह नियम समय समय पर परिवर्तित भी होता रहता है। इसी प्रकार 14 वर्ष वनवास मांगने का एक कारण ये भी था कि उस 14 वर्ष तक एक जैसा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवर की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बांधकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेंगे। यही सोचकर कैकेयी ने मंथरा के बातों में आकर 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, क्योंकि इससे भारत के लिए सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा कारण ये है कि राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली और कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, अतः उन्होंने जबकि उनको यह बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने 14 दिन की देरी को हर एक दिन का 1 वर्ष मानकर भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो देखिए, यह थी कैकेयी के 14 वर्ष वनवास मांगने की कहानी। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी कैकेयी की ये कहानी पहुँचे। जय श्री कृष्णा।